नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। आज के शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट सीरीज में हम ये शेयर मार्केट क्या होता है इसे समझने की कोशिश करेंगे। शेयर मार्केट में पैसे निवेश करने से पहले आपको ये शेयर मार्केट क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। लास्ट लेसन में मैं आपको शेयर क्या होता है और शेयर्स में कितने टाइप के शेयर्स होते हैं इसे अच्छे से समझाया हूँ। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, सबसे पहले उसको देखिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, चलिए व्हाट इज शेयर मार्केट इसको समझेंगे। आप पहले मार्केट क्या होता है इसे समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट में क्या रहता है भाई, मंडी में क्या रहता है, जिनके पास कुछ चीज़ें होते हैं वो पैसे के लिए बेचते रहते हैं और जिनको वो चीज़ें ज़रूरत रहती है ना उसको खरीदते रहते हैं। यही है मार्केट, सिंपल। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल मार्केट्स को लीजिए। वेजिटेबल मार्केट्स में क्या होता है, वेजिटेबल्स को बेचते रहते हैं और जिनको चाहिए वे लोग जाके खरीदते रहते हैं। ठीक उसी तरह से स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर्स को बेचा जाता है और खरीदा जाता है। यदि आपको टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में बताना है तो शेयर मार्केट इज अ प्लेस वेयर शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर सोल्ड। शेयर मार्केट में क्या होता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के शेयर्स को बेचा जाता है। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के शेयर्स को ही शेयर मार्केट में बेचा जाता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के शेयर्स को इधर नहीं बेच सकते हैं, आप खरीद भी नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताना है तो हमारा स्टार्टअप है रोरिंग क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या हो गया, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसी तरह से टाटा मोटर्स लिमिटेड क्या हो गया, एक पब्लिक कंपनी है। मतलब इसमें 200 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स आ चुके हैं और आने से ये आईपीओ भी इसका निकल चुका है, इसलिए क्या बन गई, एक पब्लिक कंपनी बन गई, मतलब बहुत बड़ी कंपनी बन गई। लेकिन हमारा रोरिंग क्रिएशन स्टार्टअप क्या है, बहुत छोटी कंपनी है और इसका आईपीओ नहीं आया है, ये प्राइवेट कंपनी बन गई। मैं प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को स्टॉक मार्केट में बेच भी नहीं सकता और आप खरीद भी नहीं सकते। लेकिन जो कंपनी पब्लिक कंपनी रहती है ना, उसका आईपीओ आया होता है ना, उसके शेयर्स को आप शेयर मार्केट में आसानी से खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। ये बात आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। शेयर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के शेयर्स को बेचा जाता है और खरीदा जाता है। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखिए। और शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट भी कहते हैं और इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। इक्विटी मार्केट इसलिए कहते हैं कि इधर आप ज़्यादातर केसेस में इक्विटी शेयर्स को ही परचेस करते हो। इधर और एक कंफ्यूजन शुरू होती है, क्या वेजिटेबल मार्केट्स में सिर्फ वेजिटेबल्स को बेचा जाता है क्या? नहीं है ना, वेजिटेबल्स के साथ बाकी चीज़ों को भी बेचा जाता है। ठीक इसी तरह से शेयर मार्केट में भी शेयर्स के साथ बाकी फाइनेंशियल असेट्स को और इंस्ट्रूमेंट्स को भी बेचा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए बॉन्ड्स को, ईटीएफ्स को, कमोडिटीज़ को, फॉरेक्स को, म्यूचुअल फंड्स को, डेरिवेटिव्स को, ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल असेट्स को भी इधर ट्रेड किया जाता है। इसलिए शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इसको कहते हैं। शेयर मार्केट में क्या डीलिंग होती है कि सिर्फ शेयर से ट्रेड हो जाते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये शेयर्स के साथ बॉन्ड्स, ईटीएफ्स और इसी तरह से बाकी फाइनेंशियल असेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं। इसलिए ज़्यादा कंफ्यूजन मत लीजिए। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट सब कुछ एक ही है, समझ लीजिए, मान लीजिए। ऐसा देखा जाए तो शेयर इज नॉट इक्वल टू स्टॉक। शेयर्स क्या है ना, स्टॉक्स का एक यूनिट होता है। बहुत सारे शेयर्स आपके पास है तो उसको हम स्टॉक कहते हैं। शेयर्स स्टॉक्स का एक यूनिट है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि शेयर्स को और स्टॉक्स को इंटरचेंजेबल करके इस्तेमाल करते रहते हैं। कोई गलत नहीं है, आप इतना ही समझ लीजिए कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट सब कुछ एक ही है और इसमें आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिए। मतलब आप किस में ट्रेड करना है, क्या आप सिर्फ इक्विटी शेयर्स में ट्रेड करना चाहते हो, क्या आप बॉन्ड्स में, ईटीएफ्स में, कमोडिटीज़ में, फॉरेक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, डेरिवेटिव्स में, इस तरह के बाकी फाइनेंशियल असेट्स में भी ट्रेड करना चाहते हो, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से सीखिए। सीखने के बाद इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिए और इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप सबसे पहले इक्विटी शेयर से शुरू कर दीजिए। जब आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आता है ना, तब आप बाकी एसेट्स के बारे में थोड़ा
ट्राई करके देखिए। अब मैं आपको स्टॉक मार्केट के एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊंगा। शेयर मार्केट्स के लिए एग्जाम्पल देना है तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आपको बहुत सारे स्टॉक मार्केट्स पता भी होंगे। क्या आपने कभी सोचा है इस दुनिया में टोटल कितने शेयर मार्केट्स है? इस दुनिया में टोटल 60 शेयर मार्केट्स है और इनमें से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। इसका मार्केट कैप 26.2 ट्रिलियन डॉलर है। और हमारे भारत में भी बहुत सारे स्टॉक मार्केट्स है यानी शेयर मार्केट्स है। उसमें हम मुख्य तौर पर 2 शेयर मार्केट्स को ही जानते हैं। पहला है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इनके अलावा भी भारत में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है। फॉर एग्जांपल के लिए XME मतलब मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। इस तरह का बहुत सारे स्टॉक मार्केट्स है। उसमें डेरिवेटिव्स को, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बेचा जाता है। लेकिन हमारे काम के लिए इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ट्रेडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सिर्फ BSE और NSE के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। और BSE का मार्केट कैप कितना है कि लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर्स तक है और NSE का मार्केट कैप कितना है कि लगभग 5.1 ट्रिलियन डॉलर है। और ये दोनों भी कंपटीशन में रहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, ये डाउट आपके मन में है तो आप कह सकते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है ना, ये भारत का सबसे पुराना ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट है। दोनों स्टॉक मार्केट्स में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। आप डीमैट अकाउंट खोलने के बाद BSE में इक्विटी को खरीद के NSE में जाके बेच सकते हैं, उधर का इक्विटी को इधर बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में चलता है। आप अब सिर्फ स्टॉक मार्केट क्या होता है बस इतना ही समझ लीजिए। स्टॉक मार्केट में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को बेचा जाता है, इस एक चीज को आप समझिए बस। आपको एक और बात बताना है तो BSE और NSE दोनों भी हमारे महाराष्ट्र के मुंबई में लोकेटेड है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो मुंबई में होगा और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में होगा, ऐसा लगता रहता है। लेकिन दोनों भी स्टॉक एक्सचेंज हमारे मुंबई में ही है। दिल्ली में सिर्फ पॉल्यूशन है भाई साहब, पैसा क्या है ना, सब हमारे मुंबई में ही है। इसलिए मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। BSE और NSE दोनों भी मुंबई में है, इसे आप हमेशा याद रखिए। आई होप आपको स्टॉक मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट के लिए एग्जाम्पल्स क्या होते हैं ये समझ में आया है। अगले लेसन में मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में फैले हुए कुछ मिथ्स के बारे में और रूमर्स के बारे में और कुछ ट्रू फैक्ट्स के बारे में समझाऊंगा। फिर उसके बाद हम सीरियसली स्टॉक मार्केट के बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझते आगे बढ़ेंगे। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।